चलिए, सेकंड एग्जाम्पल ऑन रिग्रेशन। इससे पहले एक एग्जाम्पल रिग्रेशन पे कर दिया है मैंने, इसका वीडियो आप देख लेना। वो एग्जाम्पल देखना जरूरी है इसके देखने से पहले। रिग्रेशन का एग्जाम्पल, दो वेरिएबल x एंड y, यहाँ पे x एंड y। x जो लिया है वो मैंने लिया है नंबर्स ऑफ इयर्स फॉर विच कार इज यूज्ड, एंड y में लिया है मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर 3 साल कार को यूज करे तो 10,000 का मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये 1000 में है। If you use the car for 1 year, the maintenance cost will be 5,000. 2 years 8,000, 2 years 7,000, 5 years 13,000, 3 years 8,000. रिग्रेशन का एग्जाम्पल करना है। पहला क्वेश्चन, इस वेरिएबल से पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन फर्स्ट, ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन y on x। फिर और एक क्वेश्चन लिखेंगे बाद में, पहले y on x, ठीक है। रिग्रेशन लाइन 2 है, y on x एंड x and y। यहाँ पे है y on x। What is y on x? Estimate y on the basis of x, that is y on x। कैसे मिलेगा? अगर आपको y on x जानना हो तो हम बोलते हैं y कैप। y कैप का मतलब क्या? एस्टिमेट ऑफ y इज इक्वल टू a प्लस bx, a प्लस bx, जहां पे a का मतलब होता है इंटरसेप्ट और b का मतलब होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रेट ऑफ चेंज। रिग्रेशन कोएफिशिएंट b का मतलब, a का मतलब क्या? इंटरसेप्ट। कैसे मिलेगा? y बार माइनस bx बार। b कैसे मिलेगा? b ढूंढने की फॉर्मूला, b कैसे मिलेगा? b by x। इस b को क्या बोलेंगे? b by x, है ना। b by x भी हो सकता है, b y on x वाला भी हो सकता है, एंड b x on y वाला भी हो सकता है। Here b का मतलब क्या? y on x। ये b की जो फॉर्मूला है वो अलग अलग है, कौन सी आएगी? दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द आंसर ऑफ x बार एंड y बार। तो which formula is going to apply, it depends upon answer of x bar and y bar. So what I'm going to do is to find out the answer of x bar and y bar first। चलिए टोटल करेंगे इसका। समेशन x 8 10 12 13 16 16, समेशन y 21 28 36 41 51 13 20 11 18 18 20 26 31 1 4 4 5 6 4 5 और 6 61, ठीक है। 15 23 30 43 51। चलिए x बार का फॉर्मूला क्या है? समेशन x बाय n 16 बाय 1 2 3 4 5 6 6 6 3 सा 6 2 का 12, 6 2 का 12 बचे कितने? 4 60, 6 6 का 36, 6 6 6 आएगा यानी 2.67। यहाँ पे y बार समेशन y अपॉन n 51/6, 6 8 48, बचे कितने? 3 0 आएगा, 6 5 30 y बार। दिस इज x बार एंड y बार।
यू कैन सी एक्स बार एंड वाई बार आर नॉट इन फ्रैक्शन, दोनों फ्रैक्शन में नहीं है। अगर दोनों फ्रैक्शन में नहीं हो तो आपके पास दो फॉर्मूला बचती है। जो पिछले वाले वीडियो में मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल की थी सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, वो वाली फॉर्मूला नहीं चलेगी। एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, वो वाली जो फॉर्मूला है वो कब इस्तेमाल करेंगे, जब दोनों फ्रैक्शन में ना हो। क्योंकि यहाँ दोनों फ्रैक्शन में है तो का तो आप शॉर्टकट इस्तेमाल करो, समेशन यू वी वाली फॉर्मूला। लेकिन यहाँ मैं शॉर्टकट इस्तेमाल करना वाला नहीं हूँ। और एक फॉर्मूला है, जब वैल्यू बहुत छोटी हो, एक डिजिट में हो, दो डिजिट में हो, इसका स्क्वायर करना, x का स्क्वायर करना और y का स्क्वायर करना अगर आपको इजी लगता हो, इजी दिखता हो, तो ये फॉर्मूला लगाओगे। ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब दोनों फ्रैक्शन में हो, पहली बात। एंड दूसरा, इसका आपको स्क्वायर करना इजी लगता हो, जैसे 8 का स्क्वायर इजी है, 13 का स्क्वायर इजी है, तो ही ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। क्या है, b जानने की फॉर्मूला, n summation xy sigma x sigma y and sigma x square sigma x whole raised to square, ये इस्तेमाल करेंगे। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, x इंटू वाई, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का टोटल। जहां जहां सिग्मा लिखा होगा ना बच्चों, जहां जहां सिग्मा लिखा होगा वहां उसका क्या बनेगा, कॉलम बनेगा। तो ये कॉलम बनने वाला है एक्स वाई का, तो हो गया एक्स एंड वाई। अभी कॉलम बनाएंगे एक्स वाई, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आ जाएगा 30, ये 5, ये 16, ये 40, 13 5 65, 8 3 24 टोटल। छः 5 11 4 15 19, 5 में 4 9 13 19 24 4 2 3 2 5 6 7 7 6 13 13 2 15 154, ये आ गया 154। दिस इज सिग्मा एक्स वाई। ये आ गया समेशन एक्स इज नथिंग बट 16, समेशन वाई इज 51। एक्स का स्क्वायर चाहिए तो मुझे क्या चाहिए होगा, एक्स का स्क्वायर करना होगा। दिस इज एक्स का स्क्वायर 9, 1 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। देखो ये स्क्वायर करना इजी था, इसलिए मैंने इसको यूज किया, इस फॉर्मूला को अप्लाई किया। ठीक है, 25 9 34 38 38 42 42 42 43 43 and 9 52, बोलिए 9 10 14 18 23 12 2 3 2 5, बोलो। दिस इज योर सिग्मा एक्स स्क्वायर। सही है, सही है, क्लियर। सब रख देते हैं यहाँ पे। n कितना था बताओ, 6 सिग्मा एक्स वाई कितना 154, सिग्मा एक्स कितना 16, सिग्मा वाई कितना 51, n कितना 6, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना 52, सिग्मा एक्स का होल का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर, तो 16 का ये स्क्वायर। क्लियर, चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं। इतना भी अच्छा नहीं है मेरा मैथ्स। 6 इंटू 154, तो ये हो गया 924, दिस इज 924। फिर 16 इंटू 51 816, ये 6 इंटू 52 312, and this is 16 का स्क्वायर 256 is equal to 924 minus 816 108, 312 minus 256 56, चलिए 108 डिवाइड बाय 56,
आंसर इज 1.928 एंड सो 1.93। यहाँ पे 5 या 5 से ज्यादा हो तो आगे कैड कर देना है 1.93। दिस इज बी, ये आपका आ गया बी का आंसर। ठीक है, चलिए अब ए y बार माइनस बी एक्स बार। y बार कितना था 8.5, b x बार कितना था, अच्छा b कितना आ गया, b आ गया 1.93, x बार कितना था 2.67। ठीक है, 1.93 into 2.67, so 5.15 5.1531 आ रहा है, मैं क्या लूंगा 5.15 8.5 है ना, 8.5 minus 5.15, so 3.35। दिस इज ए, इंटरसेप्ट आया 3.35। चलिए यहाँ रखते हैं, ए कितना आया 3.35 प्लस बी कितना आया था 1.93x। इसे बोलते हैं रिग्रेशन लाइन बाय ऑन एक्स, समझे। दिस वी कॉल्ड रिग्रेशन लाइन बाय ऑन एक्स। ये पहले वाला आंसर हुआ। और एक क्वेश्चन डालता हूं, क्वेश्चन फाइंड आउट, क्या लिख रहा हूं, फाइंड आउट मेंटेनेंस कॉस्ट व्हेन कार यूज्ड फॉर 5 years। ठीक है, अगर कार को 5 साल यूज करेंगे तो कितना मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा वो आपको ढूंढना है। अब रिग्रेशन लाइन बाय ऑन एक्स आपके पास तैयार थी, तो वहां पे हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे y। फाइंड आउट मेंटेनेंस कॉस्ट का मतलब क्या होने वाला है y। व्हेन द यूज फॉर 5 years, यानी x आपके पास 5 है, x कितना है 5, तो 3.35 एज इट इज 1.93, ये ले लेना है आपको 5। सो 3.35 प्लस वंस अगेन कैलकुलेट कितना पड़ेगा 1.93 into 5 9.65। ठीक है, 9.65 9 3 बार और ये प्लस करेंगे तो 13, ये आ जाएगा y कैप इज इक्वल टू, सो y कैप इज इक्वल टू 13 ना। बोलिए समझ में आया कि नहीं, क्लियर। तो पहले रिग्रेशन लाइन ढूंढना y ऑन x, फिर मैंने x की वैल्यू डाली तो आपको y मिलेगा। अभी आप x बोलो, आप बोलो x 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन ये हुआ। अगर आपको एरर ढूंढने के लिए बोले, क्या बोले, फाइंड आउट एरर, तो एरर कैसे ढूंढेंगे। अगर आपको एरर ढूंढनी हो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी एरर ढूंढनी है, कैसे ढूंढेंगे, याद रखना एरर इज इक्वल टू y माइनस y कैप। देखिए y अगर देखा जाए तो y ये 5 साल यूज करे कार को तो कॉस्ट कितना आ रहा था 13, तो एक्चुअल फिगर में 13 है, क्या लिखेंगे 13, द एक्चुअल फिगर इज 13। और हमने क्या किया, यहां 5 साल रखे तो आंसर कितना है 13, तो ये भी 13, तो y का भी 13, और इसलिए एरर कितना हो गया 0 एरर हुआ। समझ में आया, इससे एरर क्या हुआ 0। चलो और एक चीज फिर से एक बार चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे 5 साल नहीं रखता, यहां पे मैं 2 साल रखता, 2 इयर्स, यहां पे 2 इयर्स, तो कितना आता 3.35 प्लस 1.93 into 2 है ना, 1.93 into 2, तो 1.93 into 2, तो ये आंसर आता 3.86। अब मैं वो प्लस कर देता, प्लस 3.35 7.21। तो जब मैंने यहाँ पे 2 रखा, x की जगह पे मैंने 2 रखा, तो कॉस्ट कितना आ रहा है 7.21। जब यहाँ कितना है 2 पे कॉस्ट कितना था 8, यहाँ 2 पे कॉस्ट कितना है 7।
इसका मतलब हमने जो एस्टिमेट किया वो 7.21 है और एक्चुअल फिगर क्या थी वो 8 भी है और 7 भी है, मतलब यहाँ पे एरर आया। क्या आया? एरर। यहाँ एरर नहीं आ रहा था 13 में, यहाँ पे क्या आ रहा है? एरर। अगर एरर यहाँ ढूंढना हो तो क्या करेंगे? एरर इज नथिंग बट y माइनस वाई कैप। तो 2 इयर्स में यहाँ कितना लिखा था बताओ? 8 और हमारा फिगर कितना आया? 7.21। तो एरर आया। एरर का मतलब क्या है? क्योंकि हम तो एस्टिमेट कर रहे थे, तो हो सकता है कि एक्चुअल फिगर एंड एस्टिमेटेड फिगर में कोई डिफरेंस हो, इसे हम बोलते हैं एरर। ठीक है, क्लियर? तो मैं इसको निकाल देता हूं, आपको इसको ही रखता हूं, सिर्फ इसको निकाल देता हूं। ये मैंने ढूंढा था एरर, दिस इज एरर। सो डन। तो ये हमने सम किया जहां पे रिग्रेशन ढूंढने की और एक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। अब जो नेक्स्ट सम करेंगे वो शॉर्टकट से करेंगे, तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, थैंक यू।